बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं प्रोफेसर साजिद मीर साहब और हाफिज़ अब्दुल करीम साहब को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप पैगाम टीवी के दफ्तर में बैठकर और पैगाम टीवी के मुलाज़मीन के ज़रिया से फ़ेक और गुमनाम आईडीज़ से जो शेख मोहम्मद शरीफ चंगवानी और अल्लामा शामिल ज़हीर, अल्लामा तारक महमूद यज़दानी और दीगर जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ जो मज़मूम बेहुदा प्रोपेगंडा किए हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला हम फ़ेक और गुमनाम आईडी से नहीं बल्कि मैं ख़ुद इंशाअल्लाह ताला आपको आपकी असलियत कौम के सामने लेके आऊँगा, कौम के सामने रखूँगा। और आज मैंने देखा है कि जिस किस्म की ज़ुबान आपने इस्तेमाल की है, एक तरफ तो आप अमानत और दयानत का पहाड़ बनते हैं, और चंद दिन पहले जनाब हाफ़िज़ अब्दुल करीम साहब की, मैंने कभी हाफ़िज़ अब्दुल करीम साहब को मुखातिब नहीं किया, लेकिन आज पहली दफ़ा कर रहा हूँ कि चंद दिन पहले आप अपने कारकुनान से मुखातिब थे और फरमा रहे थे कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तो ये सिर्फ कौम को, लोगों को धोखा देते हैं आप, और स्टेज पे तो आप ये आयात पढ़ते हैं, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा लोगों को दिखाते हैं, और पैगाम टीवी में ख़ुद बैठ के और अपने मुलाज़मीन के ज़रिए से इतनी बेहुदा और इतनी नंगी और गंदी गालियाँ जो ज़ुबान पे भी नहीं लाई जा सकती, आप इस किस्म यानी इतना बेहुदा, इतनी बेहुदा बातें हम क्या नहीं कर सकते? क्या मैं आपको गाली नहीं दे सकता? आप मेरा क्या कर सकते हैं? मेरे कारकुनान वो जिस किस्म की आप ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, क्या हमारे कारकुनान वो ज़ुबान इस्तेमाल नहीं कर सकते? अब कहाँ है वो उलमाए किराम जो मुझे फ़ोन कर करके और मुझे दलाइल के साथ कायल करने की कोशिश करते थे कि आप पहल करें, आप ये करें, आप वो करें, आप इस सिलसिले को बंद कर दें, ये मसलक की बदनामी है। क्या सिर्फ चोरों और जो डाकुओं के ख़िलाफ़ बोलना ये मसलक की बदनामी है? और जो लोग मसलक के लिए काम कर रहे हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, अल्लामा शामिल ज़हीर मुझे बतलाएं कौन सा ऐसा फोरम है और कौन सा ऐसा फितना है कि जिसके ख़िलाफ़ ये आदमी आवाज़ बुलंद नहीं करता, और आप उसके ख़िलाफ़ इतनी गंदी गालियाँ, आपने अपनी पुरानी तारीख़ दोहराई है, और बुत शिकन की सूरत में आपके नामा आमाल में जो बदबूदार किरदार मौजूद है, आप रोज़ाना की बुनियाद पे उसे दोहरा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला फ़ेक और गुमनाम आईडी से नहीं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी जुर्रत और हिम्मत है कि हम खुद आपसे मुखातिब हो सकते हैं। इतनी हिम्मत है, इतनी जुर्रत है, उन बेचारे छोटे बच्चों का, उन मासूमों का नामा अमाल आप क्यों बर्बाद करते हैं? खुद खुल के सामने आएँ, खुद तो लोगों के सामने आप आयात पढ़ते हैं, बड़े मुसले बनते हैं, और पैगाम टीवी के नाम पे जो आप अरबों रुपए इकट्ठे करके और इस मज़मूम मुहिम पे लगा रहे हैं, आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे? अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कि ऐसी गलीज़ ज़ुबान, ऐसी गंदी बातें कि जो ज़ुबान पे जो है ना वो नहीं लाई जा सकती। और मैं इंशाअल्लाह ताला जब आपकी हकीकत कौम के सामने लेके आऊँगा तो आप मुँह छुपाते फिरेंगे अल्लाह के फजल व एहसान से। और अब मैं अपने उलमाए किराम और असातिज़ाए किराम से माज़रत के साथ, चूँकि हमने बहुत बर्दाश्त किया, बहुत कुछ बर्दाश्त किया, बहुत कुछ लिखा जाता रहा, बोला जाता रहा, फेक आईडीज़, और मुझे पता है, मुझे एक एक लड़के का नाम है, कौन कहाँ से उस फेक आईडी को, गुमनाम आईडी को कौन कहाँ से हैंडल करता है, ये सारी चीज़ें मेरे इल्म में हैं। लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए, अपने किरदार पे गौर करें, अपने तरफ देखें कि आप कहाँ खड़े हैं। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कि हम जो कुछ भी करते हैं सरेआम करते हैं, हमें किसी का कोई खौफ, किसी का कोई डर नहीं है। लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। मेरे ख्याल में वो शर्म तो आपके पास से कभी गुजरी भी नहीं है कि इस किस्म की बेहुदा बातें, इस किस्म का बेहुदा ज़ुबान, इस किस्म की मज़मूम और गंदी गालियाँ। मैं अपनी पूरी कौम से अपील करता हूँ कि ऐसे बदबूदार और गंदे किरदार जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, उनका भरपूर तरीके से मुहासबा होना चाहिए, उनके ख़िलाफ़ भरपूर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, और ताकि ये जो गंदे दाग पूरे मसलक के दामन पे लगे हुए हैं, ताकि अपनी तारीख़ को हम साफ़ करें, और ये धब्बे और ये जो दाग हैं मसलक के दामन पे, इन दागों को और धब्बों को हमें धोना चाहिए।